हाय एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज ऑफ फीचर इंजीनियरिंग लॉन्च कर रहे हैं इस चैनल पे। और बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, जैसे कि इनकोडिंग। इनकोडिंग जब हम यूज़ करते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है इन मशीन लर्निंग। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या इवन जब आप कोई किसी तरीके का ईडीए कर रहे होंगे, तो यू विल कम अक्रॉस कि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे कि जब हमें एनकोड करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऑर्डिनल इनकोडिंग की बात करेंगे। So basically, to start with, we will first understand what is the classical categorical data. Categorical data can be of two types. One is nominal data, where there is no intrinsic order. Basically, जैसे हमारे पास कोई जेंडर है, राइट? तो वन सेकेंड, ऐसा कुछ तो हो रहा है इसमें के साथ। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जेंडर है, मेल और फीमेल, तो हम इसमें से किसी को ऐसे कम या बड़ा नंबर नहीं दे सकते। लाइक आई मीन इसमें कुछ किसी तरीके का ऑर्डर नहीं है। तो बेसिकली बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट से प्रायोरिटी। तो बेसिकली कोई इंट्रिंसिक ऑर्डर ना छुपाओ हमारे वेरिएबल्स में, तो वैसे डेटा को हम बोलते हैं नॉमिनल डेटा। सेम सेम केस विद सिटी और प्रोडक्ट आईडी। बेसिकली हर प्रोडक्ट आईडी जो होगी, लेट्स से हमारे पास कोई ई कॉमर्स का ऐप है, उसमें हमें ये सारे पीआईडीज दिख रहे हैं, मतलब जो हमने ऐप खोला। तो मतलब अ, ऐसा नहीं होगा कि अ, कोई पीआईडी कम इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कुछ उसमें ऑर्डरिंग है। बेसिकली किसी भी तरीके का कोई वेटेज नहीं होगा। एवरी पीआईडी इज एक्सक्लूसिव, और उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं छुपा है। देन वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ डेटा विच इज ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है कि अ, एक अंडरलाइंग ऑर्डर रहता है। लेट्स से हमारी कोई एजुकेशन लेवल है, तो हाई स्कूल है, बैचलर है, मास्टर्स है, पीएचडी है। तो इसमें हमें एक ऑर्डर पता है कि भाई हाई स्कूल जो होता है पहले होता है, बैचलर बाद में होता है, मास्टर उसके बाद होता है, पीएचडी उसके बाद होता है। सेम केस विद टी शर्ट्स का साइज, स्मॉल से बड़ा, मीडियम, फिर लार्ज। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही है कि नॉमिनल डेटा में कोई अंडरलाइंग ऑर्डर नहीं होता है, राइट? मतलब आप यहाँ पे किसी को कुछ ऐसे वेटेज नहीं दे सकते। और सेकंड यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। और ऑर्डिनल डेटा में हमारे पास एक डेटा के अंदर ही एक ऑर्डर होता है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। वाई एनकोड इज प्राइम रीजन ये है कि जितनी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है या डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, ये सारी नंबर्स पे ही वर्क करती हैं, टेक्स्ट पे वर्क नहीं करती हैं। तो इफ वी हैव सम कैटेगोरिकल कॉलम्स इन आवर डेटा सेट, तो हमें पहले उसको नंबर्स के फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा टू अप्लाई एनी मशीन लर्निंग मॉडल ओवर इट। तो ये हो गया कि हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा क्या होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑर्डिनल इनकोडिंग कवर करने वाला हूँ। तो लेट्स सी, डीप डाइव इनटू ऑर्डिनल इनकोडिंग, व्हाट इट सेज। तो ऑर्डिनल ऑर्डिनल इनकोडिंग जो होती है, ये एक सेकंड। जैसे हमारे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज है। तो स्मॉल को हमने 0 दिया, मीडियम को 1 दिया, लार्ज को 2 दिया। अब अगर हम ओपन द कोड फर्स्ट। हाँ, सो यहाँ पे हमने दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। ऑर्डिनल इनकोडिंग sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करते हैं। फिर हमने ये देखा कि ये x को हमने एक नंपाई एरे डिफाइन करी, जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, लार्ज। ठीक है। अब हमने एक एनकोडर बनाया, ऑर्डिनल एनकोडर, और फिर हमने इसको फिट ट्रांसफॉर्म किया। अ, फिर जब हम अभी हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल था और ये एनकोडेड था, तो इसने स्मॉल को 2 दे दिया, मीडियम को 1 दे दिया, लार्ज को 0 दे दिया। अभी ये इसने नंबर जो दिए किस हिसाब से दिया है, ये लेक्सिकोग्राफिकली दिया है कि इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लार्ज जो था वो एल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सबसे पहले तो उसे 0 दे दिया, मीडियम को 1 दे दिया, और स्मॉल को 2 दे दिया। पर लेट्स से हमको तो मतलब ऐसे नहीं चलेगा ना, मतलब कि क्योंकि अ, जैसा कि डेटा में दिख ही रहा है कि इसमें एक ऑर्डर तो है ही कि स्मॉल, मतलब अगर हम इवन इफ कोई मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि लार्ज को ज़्यादा वेटेज मिले, राइट? पर अगर ऐसे ही असाइन कर देंगे तो ये नंबर तो दे देगा, मतलब ये डेटा को समझ के एक ऑर्डिनल इनकोडिंग करके उनको एक नंबर तो प्रोवाइड कर देगा। बट
ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर दे देगा और वो हमको नहीं चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली लेट मी ऐड वन मोर सेल। लेट्स से इतना कोड हमारा सेम था, राइट। अब हमने यहाँ पे इनकोडर जब बनाया तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल को 0 दे दिया, ये वाली हमारी एरे थी, स्मॉल मीडियम लार्ज स्मॉल लार्ज। स्मॉल को 0 दिया, मीडियम को 1 दिया, लार्ज को 2 दे दिया, राइट। तो ऐसे हम अपना ऑर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा दोबारा उस पर आते हैं। यहाँ पे पूरा वही जो भी मैंने बताया वो पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि इट रिप्लेसेस कैटेगरीज विद इंटीजर वैल्यू, जो कि वही मतलब इनकोडिंग कर रहा है। और कैटेगरीज आर मैप टू द नंबर ऑन बेस्ड ऑन द ऑर्डर डिफाइंड। अगर मतलब पहले ये अल्फाबेटिकल लेता है बाय डिफॉल्ट, नहीं तो यूजर स्पेसिफाइड उसी फॉर्म में लेता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट ऑर्डिनल इनकोडर जो होती है ये हमारी क्लास रहती है। और कैटेगरीज जो अभी मैंने पैरामीटर यूज किया था, ऑटो डिफॉल्ट मतलब अगर मैंने कुछ भी नहीं डाला उसके अंदर तो बस यूनिक कैटेगरी आइडेंटिफाई करेगा और अपने हिसाब से उसे मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे एक नंबर असाइन कर देगा। पर अगर मैं कैटेगरीज को ऐसे स्मॉल मीडियम लार्ज दे रहा हूँ तो ये इस ऑर्डर के हिसाब से उन कैटेगरीज को नंबर देगा, राइट। डिफॉल्ट डेटा टाइप इसका फ्लोट होता है। और हाँ, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मेथड्स में थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि जो बेसिकली हमारा अपना फिट वाला सिर्फ फिट करने के लिए यूज करते हैं कि वो बस कैटेगरीज लर्न कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या रहता है कि कैटेगरीज को इंटीजर में कर दिया, लेकिन इनवर्स ट्रांसफॉर्म में क्या रहता है कि इंटीजर को फिर दोबारा से वो कैटेगरी में कर देता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फो थी, इसकी कोई सच नीड नहीं है ऑर्डिनल इनकोडिंग समझने के लिए। पर क्या, तो ये हो गया हमारा पहला ब्लॉक। यहाँ पे हमने बेसिकली ये समझ लिया कि ऑर्डिनल इनकोडर क्या किस लिए यूज होता है, और या जब वो उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं स्पेसिफाई किया जाता है तो वो सारे वैल्यूज को लेता है और उनके अंदर जो उसे अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर दिखता है उस हिसाब से वो सबको नंबर्स असाइन कर देता है। अदरवाइज वी हैव टू डू इट दिस वे। तो यहाँ पे अपने फिट ट्रांसफॉर्म किया है। यहाँ पे एक्स डॉट रिवल करके जो फंक्शन होता है ये बेसिकली जो हमारा मोर देन वन डायमेंशनल एरे में जो आउटपुट आ रहा होता है उसको दोबारा से ये 1D में कन्वर्ट करके बस बेसिकली कि आउटपुट थोड़ा सा वो ज़्यादा रीडेबल लगे इसलिए ऐसे कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आते हैं हम अपने दूसरी चीज़ पे। तो लेट्स से देयर इज दिस ऑर्डिनल एनकोडर। अब हमने यहाँ पे हैंडल अननोन करके एक पैरामीटर यूज किया हुआ है। ये हैंडल अननोन हम इसलिए यूज करते हैं कि लेट्स से हमारे पास स्मॉल मीडियम लार्ज हमने अपने ऑर्डिनल एनकोडर को सिखा रखा था, पर हमने डाल दिया कुछ एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल। अब ये हमारे ऑर्डिनल एनकोडर को पता नहीं है, उसके अंदर ऐसा कुछ फीड नहीं किया गया है। तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो फिर वो क्या देगा। तो यहाँ पे एक जब हमारे पास कुछ ऐसे हैंडल अननोन करके आ जाता है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे यूज एनकोडेड वैल्यू इसकी अननोन वैल्यू को -1 कर देते हैं। -1 या फिर कुछ भी आप मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो कि जो हमारे पास अननोन चीज आई है उसको आपने -1 कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हमने एक्स टेस्ट बनाया, एक्स्ट्रा लार्ज और स्मॉल का। फिर ओपी को हमने जो था ये फिर ट्रांसफॉर्म किया एक्स के बेस पे। एक्स अपना क्या था, एक्स ये ऊपर वाला था, ये स्मॉल मीडियम लार्ज स्मॉल लार्ज, तो इसमें से खाली स्मॉल मीडियम लार्ज पे ट्रेन हो गया, राइट। ओपी डॉट रिवल करके हमने प्रिंट किया उसका आउटपुट वही ऊपर वाली है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। वन सेकेंड, हाँ। तो ये जो हमारी ये वाली एरे थी इसी का इसने आउटपुट यहाँ पे प्रिंट किया। फिर हमने अ, अपने एक्स टेस्ट को जब इसी एनकोडर में डाल के देखा कि मतलब ये क्या आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज पहली वैल्यू थी, अब इसके बारे में हमारे एनकोडर को कुछ नहीं पता है, तो इसने हैंडल अननोन यूज करके ये एक हाइपर पैरामीटर होता है इसका, तो -1 रिटर्न कर दिया। और स्मॉल में अपने को पता है, हमारे एनकोडर को पता है उसका 0 है वैल्यू, तो 0 साइन हो गया यहाँ पे। So this is what our handle unknown and unknown value parameters do in ordinal encoding. हाँ, so yeah, यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में, मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हो फॉर having a hold over ordinal encoding. Raises an error if unknown categories appear. Used encoded value encodes unknown categories with user defined value. So this is up till handle unknown. Yeah.
So this is what it is. One second. Yeah. हम्म, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कैटेगरीज असाइनमेंट प्रायोरिटी। हाँ, अच्छा ये व्हेन टू यूज ऑर्डिनल इनकोडिंग, वही मतलब जो मैंने ऊपर समझाया था, ये बेसिकली वही दोबारा रिपीट कर दिया कि जब कैटेगरीज में कोई डेटा ऑर्डर हो तब हम ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज करेंगे, जब कुछ ऑर्डर ही ना हो तो जैसे डॉग कैट फिश है, इसमें कुछ मतलब कोई ऐसा कुछ ऑर्डर तो है नहीं, तो इधर यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास आता है कि अ, एक चीज ये हो सकती है कि मान लो हमारे पास 1 सेकेंड, हमारे पास 1 जो है 20 टाइम्स है, 2 जो है 30 टाइम्स है, 3 जो है 10 टाइम्स है, फिर हमारे पास 4 5 6 7 है, ये मेरे पास 12 बार है, ये 13 बार है, और ये 2 बार है, ये 1 बार है। तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे इतने सारे जब ये वाली कैटेगरीज है, मतलब लेट्स से जब ये नंबर्स हैं, तो हमारे पास इनका एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा में, ये काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है और ये सारे कम फ्रीक्वेंसी में है हमारे डेटा में। तो यही होता है अपना रेयर और इनफ्रीक्वेंट कैटेगरीज। तो ये बेसिकली व्हेन अ categorical features has many values but the same value occurs very rarely, some values occur very rarely, those are मतलब इनसे बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हो तो कोई कई बार क्या रहता है कि वो जस्ट बिकॉज ये कुछ कुछ आउटलायर्स आ रहे हैं तो इनकी वजह से मॉडल ओवरफिट हो जाता है। हमें मतलब थोड़ा सा फीचर डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए इनको हम थोड़ा सा अलग से ट्रीट करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि scikit-learn lets you aggregate infrequent categories into single infrequent other bucket और end into। तो बेसिकली scikit-learn की मतलब एक फंक्शनैलिटी रहती है ऑर्डिनल एनकोडर और वन हॉट एनकोडर दोनों में, कि ये जो इनफ्रीक्वेंट कैटेगरीज होती है उनको बहुत एक बकेट में करके हैंडल कर देता है। तो पहली जो चीज़ हमें सीखनी है यहाँ पे, दिस इज मिन फ्रीक्वेंसी। मिन फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या कर रहा है, लेट्स से ये पहले कोड पे रुक जाता हूँ। सो हियर इट इज। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग की एक एरे बनाई जिसमें ए बी सी डी एंड वन मतलब नल वैल्यू। ए हमारे पास 5 बार है, बी हमारे पास 20 बार है, सी हमारे पास 10 बार है, डी हमारे पास 3 बार है और एक नल वैल्यू है। ठीक है, हमने ऑर्डिनल एनकोडर बनाया अपना, और अननोन वैल्यू 3, मैक्स कैटेगरीज 3, एनकोडिंग मिसिंग वैल्यू 4। अब एक सेकंड। हाँ, तो हमने ये एक सेकेंड या अच्छा मैक्स कैटेगरीज का पहले दे रखा है कोड उधर। तो थोड़ा सा पहले मैं मैक्स कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ यू हैव मैक्स कैटेगरी लेट्स से इक्वल टू 3, देन तो हमारे पास अगर मैक्स कैटेगरी 3 है तो हमारे पास क्या रहेगा कि जो दो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कैटेगरीज है, लेट्स से हमारे पास ए है 20 बार, बी है 30 बार, सी डी ई एफ है कुछ कुछ बार, पर ये कम है, मतलब 5 6 7 8 ऐसे। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से जब हमारे पास लेट्स से मैक्स कैटेगरी 3 है तो ये दो हमारी फ्रीक्वेंट हो गई, और बाकी जितने बचे उनको सबको एक ग्रुप में डाल दिया, लेट्स से एक्स बोल दिया। ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप 2 फ्रीक्वेंट कैटेगरीज प्लस 1 बकेट फॉर इनफ्रीक्वेंट वंस। तो बेसिकली मैक्स कैटेगरी 3 किया तो ये क्या करेगा, ये डेटा में देख जाएगा, दिखेगा कि दो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सी आ रही है, उनको अलग कर देगा और फिर बाकी सबको एक जगह डाल देगा, सिंपल। तो इसका एक बारी कोड देख लेते हैं। कोड में यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे ए बी सी डी और एक नल वैल्यू है। अ, तो हमने इस पे ट्रेन कर दिया। पहले यहाँ पे हैंडल अननोन, अगर कोई अननोन वैल्यू आ गई है तो उसे 3 कर देंगे। मैक्स कैटेगरीज 3, एनकोडेड मिसिंग वैल्यूज 4। तो एनकोडेड, हाँ ये पहले बाद में बताता हूँ। अब मैक्स कैटेगरी 3 है तो ए हमारे पास बी सबसे ज्यादा बार है, सी सबसे ज्यादा बार है, राइट। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बी को इसने 0 दिया, ठीक, सी को इसने 1 दिया। बेसिकली इसने क्या किया, इसने
कुछ तो बी सी और बाकी सबकी एक कैटेगरी बना ली, ठीक। और इसने बी को 0 दिया, सी को 1 दिया और जो बचे हुए जितने थे सबको 2 दे दिया। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ए जैसे इधर आ रहा है, ए 5 बार है और यहाँ पे डी 3 बार है। तो आप यहाँ पे 3 बार 2 देख रहे होगे और 5 बार यहाँ पे 2 देख रहे होगे। तो इसने ए को, डी को, उसको सबको अलावा, मतलब बी और सी के अलावा जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट थे उनको सबको 2 नंबर दे दिया। और एक और यहाँ पे पैरामीटर यूज होता है कि एनकोडेड मिसिंग वैल्यू इज इक्वल टू 4, मतलब जो यहाँ पे नल वैल्यू थी उसको 4 असाइन किया। तो ये था हमारे पास हमारा मैथ्स कैटेगरीज का एग्जाम्पल, ठीक। तो अब आ जाते हैं अपने मिन फ्रीक्वेंसी पे। पहले मिन फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिन फ्रीक्वेंसी ऊपर एक्सप्लेन किया। तो मिन फ्रीक्वेंसी हम ना दो तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आइदर मिन फ्रीक्वेंसी को एक कंप्लीटली इंटीजर दे सकते हैं 2 या 3, या फिर हम एक फ्रैक्शन में दे सकते हैं। अब ये क्या करता है ना, ये बहुत स्मार्ट है। ये दो, मतलब अगर हमने ऐसे नंबर दिया इंटीजर तो उसको अलग तरीके से डिटेक्ट करता है, इसको अलग तरीके से, मतलब डेटा में जब हम इसे 2 दे देंगे, लेट्स से कंप्लीट इंटीजर है, तो ये क्या करेगा, जो जो कैटेगरी 2 बार से कम आ रही है एटलीस्ट, उसको ये रेयर दे देगा, मतलब उसको एक इनफ्रीक्वेंट बकेट में डाल देगा, जैसे हमारे पास वहाँ पे मैक्स कैटेगरीज में हो रहा था। और जब हम लेट्स से 0.2 दे रहे हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दैट मीन्स 20% ऑफ डेटा। तो अगर हमारे पास 100 रो है, तो अगर कोई कैटेगरी, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 100 थी, ए हमारे पास था 30 बार, बी हमारे पास था 40 बार, सी हमारे पास था 21 बार, और डी मेरे पास था, कितना हो गया, 70-90 में। डी मेरे पास था 5 बार, ए मेरे पास था 4 बार, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसका 0.2 मतलब ये 20% है, तो कम से कम 20 बार आना चाहिए, तभी वो रेलिवेंट रहेगी हमारे लिए वो कैटेगरी। अदरवाइज ये सबको इनफ्रीक्वेंट बकेट में डाल के अलग से ग्रुप कर देगा। तो ए बी सी तो आ जाएगी इसमें, और डी को एक अलग ग्रुप असाइन कर देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर इज द मिनिमम काउंट और फ्लोट इज द मिनिमम परसेंटेज। तो आप इसको ऐसे क्लियरली समझ सकते हो, है ना। और थोड़ा सा कोड देख लेते हैं इसका। दिस इज द लास्ट थिंग, मतलब जो भी, मतलब ये इतना ऑर्डिनल इनकोडर है कि आपको, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा ऑर्डिनल इनकोडिंग में टू बी स्पेसिफिकली जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इतने से काम हो जाता है 99% केसेस में। तो यहाँ पे सेम हमने एप्पल बनाना बनाना 3 बार, चेरी 2 बार, फिर ड्यूरियन, एल्डरबेरी, फिग बनाना, ऐसे करके एक एरे बनाई। फिर अ, इसका एक डेटा फ्रेम बना दिया, एक मतलब फ्रूट करके कॉलम दे दिया, ठीक है। ये यहाँ तक ऐसे था। फिर इन्होंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0.2 दे दी, 0.2 यानी 20%। मतलब अगर मेरे पास कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो एटलीस्ट अगर उस कैटेगरी को इनफ्रीक्वेंट में नहीं आना है तो उसे 2 बार तो होना ही चाहिए डेटा में, ठीक है। तो हम ऐसे क्लियरली देख सकते हैं कि बनाना मेरे पास 4 बार आ रहा है, तो बनाना रहेगा ही रहेगा मोर देन 20% ऑफ टाइम्स। फिर मेरे पास चेरी आ रहा है 2 बार, ये भी 20% है, तो बनाना और चेरी रह गया। बाकी ये एल्डरबेरी, फिग, एप्पल, ये सब इनफ्रीक्वेंट है क्योंकि एक बार आ रहे हैं, ठीक। अब मैंने इसको इनकोड किया, तो आप देख सकते हो कि इसने फिर ये यहाँ पे जो एप्पल, ड्यूरियन, एल्डरबेरी, फिग था, इनको 1 1 1 दे दिया। फिर चेरी को 2 दे दिया, बनाना को 4 दे दिया। तो इसने इन चारों फ्रूट को एक कैटेगरी असाइन कर दी। और ऐसे हमारा मतलब क्या कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का यूज हो गया यहाँ पर। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। और दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनल इनकोडर। आगे आने वाली क्लासेस में हम नॉमिनल, वो सॉरी, वन हॉट एनकोडर और लेवल एनकोडर्स भी देख लेंगे। फिर ये हमारा एनकोडिंग वाला जो जितना भी रिक्वायर्ड होता है फॉर मशीन लर्निंग और फॉर डेटा साइंस, ये आपका कवर हो जाएगा from next video completely. So thank you so much for watching this video, and please continue following this feature engineering playlist. uh, there are many more videos which will be coming in next few weeks. Okay, thank you, bye. Sorry.